तक इस खेल को चलाएगी? उसे खत्म कर दे। एक समय की बात है, एक दूर दराज के गांव में रघु नाम का एक गरीब युवक रहता था। वह अकेला था। माँ बाप बरसों पहले गुजर चुके थे। उसका जीवन सादगी से भरा था। हर दिन मेहनत करता, लकड़ियां काटता, चारा लाता और किसी तरह गुजारा करता। हर दिन एक जैसा, जंगल, लकड़ी, चूल्हा और सन्नाटा। कोई नहीं जिससे बात कर सकूं। एक दिन शाम ढलने से पहले जब आसमान गुलाबी होने लगा था, रघु जंगल के एक सुनसान मोड़ से गुजर रहा था। तभी उसे सामने झाड़ियों में हलचल महसूस हुई। वह सतर्क हो गया, पर तभी झाड़ियों से एक लड़की निकली, एक बेहद खूबसूरत लड़की। उसका चेहरा जैसे चांद की तरह दमक रहा था, बाल जैसे काली रात की परछाई हों, और उसकी आंखें गहरी, रहस्यमयी और मीठी। कौन हो तुम? मैं पास के गांव से आई हूँ। रास्ता भटक गई थी, माफ करना। क्या तुम मुझे गांव का रास्ता बता सकते हो? हाँ, इस पगडंडी से सीधे चले जाओ, लेकिन ये इलाका थोड़ा खतरनाक है। तो क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं वहां तक? उस मुस्कान ने रघु का दिल छू लिया। वह बिना कुछ कहे उसके साथ हो लिया। तुम्हारा नाम क्या है और गांव में किसके पास जाना है तुमको? मेरा नाम चंपा है। मेरा कोई नहीं है। देखो, भगवान की दया हुई तो कोई अपने घर में मुझे रहने दे। मैं वहां का सारा काम कर लूंगी। रघु को बुरा लगा चंपा की हालात देखकर। उसको एक उपाय सूझा। मेरा भी कोई नहीं है। माँ बाप तो बहुत पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तुम अगर चाहो तो मेरे घर पर रह सकती हो। अगले कुछ दिनों में चंपा गांव में रहने लगी। उसने कहा कि उसका कोई नहीं है और वो कुछ दिन यहीं रुकना चाहती है। रघु ने उसे अपने घर में ठहरा लिया। दो लोगों का अकेलापन जैसे एक दूसरे के साथ मिलकर पूरा होने लगा। रातों में दोनों छत पर लेटकर तारों को निहारते। चंपा रघु से कहानियां सुनती और रघु उसके लिए छोटे छोटे उपहार लाता, जैसे जंगली फूलों की माला या नदी किनारे से लाया गया एक चमकदार पत्थर। रघु मुस्कुराता है और उसे एक फूलों की माला देता है। ये जंगल के फूल तुम्हारे बालों में अच्छे लगेंगे। तुम इतने चुप क्यों रहते हो? बोलने वाले तो बहुत मिलते हैं, सुनने वाले कम। और मुझे लगता है तुम उन दोनों में सबसे अच्छे हो। तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है? रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आंखें, उनमें कुछ ऐसा है जो कह नहीं सकता। बस देखता रह जाता हूँ। चंपा धीरे से उसका हाथ पकड़ती है। अगर मैं कुछ अलग होती, कोई रहस्य छुपाती, तब भी मुझसे प्यार करते। अगर तुम्हारी आंखें सच्ची हैं, तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तो चलो, आज से हम एक दूसरे के हो गए। रघु और चंपा ने बिना किसी शोर शराबे के दोनों ने एक सादा विवाह कर लिया। गांव वाले हैरान थे, पर रघु खुश था। उसे लगा उसकी किस्मत बदल गई है। लेकिन कुछ दिनों बाद रघु को अजीब सा महसूस होने लगा। हर रात जब वह गहरी नींद में होता, चंपा बिस्तर से उठकर बाहर चली जाती। पहले उसने सोचा कि शायद वह पूजा करती है या टहलती है, पर रोज रोज यही होना उसे परेशान करने लगा। एक रात जब चंपा उठी, रघु जाग रहा था। ये कहाँ जाती है हर रात? क्या सच में पूजा करती है? वह चुपचाप उसका पीछा करने लगा। जैसे ही चंपा पेड़ों के झुंड में पहुंची, वह अचानक बदलने लगी। उसके बाल और लंबे हो गए, आंखों में लाल चमक आ गई और उसके शरीर से नीली रोशनी निकलने लगी। वह अब इंसान नहीं, एक चुड़ैल थी। रघु की सांसें रुक गईं। उसका दिल तो टूट गया था, लेकिन आंखें
अभी भी उससे हट नहीं रही थी। गुफा में एक दूसरी चुड़ैल आई और दोनों में बातचीत शुरू हुई। कब तक इस खेल को चलाएगी? उसे खत्म कर दे। इंसानों से दिल लगाने लगी है तू। याद कर, तू कौन है? मैं जानती हूँ, पर उसका प्यार मुझे हर रात इंसान बना देता है। तो जा, या तो उसे मार या खुद को खो दे। नहीं, मैं उससे प्यार करती हूँ। उसने मुझे अपनाया है जब मैं बिल्कुल अकेली थी। मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। प्यार, तुझे पता है ये हमारी ताकत छीन लेगा। सुबह होते ही रघु घर लौटा। वह थका हुआ था, दुखी था, लेकिन वह गुस्से में नहीं था। उसने अब भी चंपा से कुछ नहीं कहा। दोपहर को चंपा आई और रघु ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली। रघु उससे कुछ नहीं बोला। वह अब उलझन में था, डर और प्रेम के बीच। अगले दिन उसने साहस करके चंपा से सीधा सवाल पूछा। चंपा, तुम हर रात कहाँ जाती हो? सच सच बताओ, मैं सब जान चुका हूँ। चंपा सन्न रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी रघु को बताई। मैं एक शापित आत्मा हूँ। वर्षों पहले मैं एक गांव की लड़की थी। एक तांत्रिक ने मुझ पर काला जादू किया और मुझे चुड़ैल बना दिया। मेरे जैसी कई और लड़कियां हैं जो इस श्राप से ग्रसित हैं। हम जंगलों में छिपकर जीती हैं, इंसानों से दूर। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारा सरल हृदय और सच्चा प्रेम महसूस किया, तो मैं तुम्हारे पास खींची चली आई। मैं चाहती थी तुमसे कुछ न छुपाऊं, पर डरती थी कहीं तुम भी मुझे छोड़ न दो, जैसे सबने किया। मैं नहीं जाऊंगा, और अगर तेरा डर तुझे रोकता है तो मैं तेरा साहस बनूंगा। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो मैं तुम्हारी मुक्ति का रास्ता बनूंगा। चंपा ने धीरे से सिर झुका लिया। हाँ, पर कठिन है। कोई सच्चा इंसान जिसे मैं नुकसान न पहुंचा सकूं, अगर अग्नि के सामने खड़े होकर मेरे लिए बलिदान का व्रत करे, तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। चंपा ने बताया कि उसे श्राप से तभी मुक्ति मिल सकती है जब कोई सच्चा इंसान अग्नि के सामने संकल्प लेकर रात भर उसके लिए प्रार्थना करे, बिना डरे। अगर उसमें एक पल के लिए भी डर आया तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। रघु ने बिना हिचक स्वीकार किया। अगली रात वह चंपा के साथ उसी गुफा में गया। बाकी चुड़ैलें उसे देखकर हंसने लगीं। ये प्रेमी भी उसी राह पे गया, मृत्यु की। लेकिन रघु बैठ गया। अग्नि प्रज्वलित की गई। रात भर हवाएं चलती रहीं, डरावनी आवाजें आईं। कई बार एक साया उसकी पीठ पर हाथ फेरने आया, पर वह डरा नहीं। उसने आंखें बंद कर लीं और सिर्फ एक ही नाम दोहराता रहा। मैं नहीं डरूंगा, बस उसका अंधेरा ले लूं ताकि उसका सूरज उग सके। चंपा, चंपा। अचानक सूरज की पहली किरणें गुफा के भीतर आईं। अग्नि की लपटें आसमान तक उठीं और एक जोरदार प्रकाश हुआ। चंपा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें अब नीली नहीं, सामान्य थीं। उसका चेहरा अब पूरी तरह मानवीय हो चुका था। मैं मुक्त हो गई रघु, सिर्फ तुम्हारे प्रेम से। वो चुड़ैल थी। अगर प्रेम एक राक्षसी आत्मा को इंसान बना सकता है, तो क्या वो अब हमारी नहीं हो सकती? भीड़ चुप हो जाती है। पंडित मंत्र पढ़ता है। तुम्हारा प्यार ही मेरी असली पूजा थी, और तुम्हारा साथ मेरी सबसे बड़ी मुक्ति। प्यार कभी मंदिर में मिल जाता है और कभी किसी अभिशप्त गुफा में। ये कहानी है रघु और चंपा की, एक इंसान और एक चुड़ैल की, जिनका प्यार, डर और भक्ति सबको बदल गया।